वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने जाना कि किस तरह से ऐसी बहुत सी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेगेटिव फैक्टर्स को देखेंगे जिसकी वजह से ये फ्लोरा एंड फोना जो है हमारी धरती से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न ह्यूमन बींग्स ही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ह्यूमन बींग्स ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से मीन्स जो अंधाधुंध तरीके से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से ही जो है ये फ्लोरा एंड फोना जो है कम हुई है। ह्यूमन बींग्स बहुत सारी चीज़ों के लिए जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि लकड़ी, पेड़ की छाल, पत्ते, रबड़, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, चारे और खाद आदि के लिए। इसलिए जंगलों और जो वन्य जीव हैं उनके विनाश का कारण मानव ही है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ा, जब जंगलों को रेलवेज़, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज़ादी के बाद भी कृषि के बढ़ने से जंगल कम हो गए। भारत के वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया पूरे भारत में एग्रीकल्चर भूमि में बदल दिया गया, जिसका कुछ हिस्सा आदिवासी क्षेत्रों खासकर नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में वन कटाव द्वारा या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्री टॉप को काट दिया जाता है और नीचे की जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें आग लगा दी जाती है, और उस जब ज़मीन खाली हो जाती है तो उसमें खेती की जाती है, जिसके बारे में आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ा है। तो क्या इन कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को हम ब्लेम कर सकते हैं? कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है कि कुछ स्पीसीज़ को भारत में एनकरेज किया गया, जिसको उन्होंने नाम दिया रिच प्लांटेशन, जिसमें एक कमर्शियल रूप से उपयोगी प्रजाति को बड़े स्तर पर लगाए जाने के ऊपर जोर दिया गया, बाकियों को छोड़ गए। जैसे कि साउथ इंडिया में टीक एक टिम्बर प्लांट है जिसका इस्तेमाल जो है इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। इस हिमालयन ओक की जगह पे ऊपर चिरपाइन। इसके साथ साथ बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से वन कम हुए हैं। 1951 तक 5000 स्क्वायर किलोमीटर जंगली क्षेत्र को साफ़ किया गया था रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। जंगलों को अभी भी काटा जा रहा है बहुत सारे डैम्स बनाने के लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए 40,000 हेक्टेयर जंगल साफ़ किया गया। माइनिंग भी डिफॉरेस्टेशन का एक प्रमुख कारण है। बक्सा टाइगर रिजर्व को डोलोमाइट माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसने बहुत सी प्रजातियों के कुदरती आवास को नष्ट कर दिया है और कई माइग्रेशन रूट्स को बदल दिया है, जिसमें हाथी भी शामिल है। बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जंगलों के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण पशुओं का चराना और ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग है। इसके साथ ईंधन और चारे की कमी को पूरा करने के लिए वृक्ष काटने की बजाय उसकी छंटाई कर दी जाती है। जंगली वातावरण हमारे जंगली उत्पादों के लिए ज़रूरी है। मिनरल्स और दूसरे रिसोर्सेज जो कि बढ़ती इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी को पूरा करते हैं, इसलिए इन एरियाज़ का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्व है। इसलिए इसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके लक्ष्य होने के कारण अक्सर लोगों में झगड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों में पाया जाता है। इसकी छाल से, पत्तों से, तनों से, जड़ से एक रासायनिक तत्व टैक्सोल लिया जाता है, जिसका प्रयोग कुछ प्रकार के कैंसर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस दवाई की विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसे बहुत अधिक प्रयोग से प्रजाति, इसकी जो स्पीशीज़ है वो भी खतरे में आ गई है। आवास का नष्ट होना, शिकार, अवैध रूप से शिकार का बढ़ना, अंधाधुंध तरीके से मीन जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है उसके प्रयोग से ये जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जहरीले तत्व, जंगल की आग, ऐसे कुछ कारण हैं जिससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। दूसरे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग ना करना, मीन्स जो इंडिस्क्रिमिनेटल यूज़ है उससे भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट के प्रति कोई जिम्मेदारी ना होना। बढ़ती आबादी भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक प्रमुख कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक औसतन अमेरिकन नागरिक रिसोर्स का 40 गुना प्रयोग करता है बजाय कि सोमालियन के मुकाबले। इसी तरह से भारत का अमीर वर्ग पर्यावरणीय रिसोर्सेज का 25% तक अकेले ही प्रयोग कर लेता है। जंगलों और जंगली जीवों का नष्ट होना एक जीवन से जुड़ा कारण नहीं है, ये एक जैविक नुकसान है
जो कि कल्चर डाइवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कारण ने बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज कर दिया है जो कि पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड थे, जैसे कि भोजन, पानी, दवाई, कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों से वो जुड़े हुए थे। जो पुअर कम्युनिटी है, मीन जो गरीब समुदाय है, उनमें स्त्रियां जो के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी सोसाइटी में जिनमें लेडीज़ जो थी वो जंगलों के ऊपर डिपेंड करती थी, जैसे कि वो जंगलों से ईंधन, चारा, पानी और दूसरी चीज़ें जंगल से ही लाती थी। जैसे ये चीज़ें कम हुई, औरतों को ये चीज़ें लाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, जिससे औरत के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से वह घर और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। सूखे और वन कटाव का भी गरीबों पर बहुत ज़्यादा सीधा प्रभाव पड़ा। गरीबी इस तरह से हम दे सकते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन, मीन जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस है, उससे जुड़ी हुई है। इसलिए जंगल और जंगली जीवन की गुणवत्ता और संतुलन के लिए भी ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।